अस्सलामुअलैकुम। लेटेस्ट स्कॉलरशिप एंड जॉब की जानिब से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ये हमारा चैनल आपको 100% प्रिपरेशन करवा रहा है। 4 पाक आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के जो एंट्री टेस्ट होते हैं उसमें क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट के आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम आपको इस 6 वीडियोज़ जो हम यहाँ पे अपलोडेड हैं इसमें बताएंगे कि आपने कैसे तैयारी करनी है। जो 6 वीडियोज़ हैं उसमें वर्बल, नॉन वर्बल, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंग्लिश की वीडियोज़ होंगी जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आप अच्छे से तैयारी हो सके और आप टेस्ट जो है वो क्लियर कर सकें। तो ये जो वीडियो होगी ये पार्ट 6 होगा जो कि इंग्लिश से टेस्ट से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है कि पेपर पैटर्न क्या होगा। तो पेपर पैटर्न जो अपडेटेड है वो उसमें 2 होते हैं, 2 टेस्ट होते हैं, जिसमें पहला टेस्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट होता है जो कि एक साथ लिया जाता है, जिसमें 75 क्वेश्चन होते हैं और 25 मिनट्स में करने होते हैं। 25 मिनट्स में 75 क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको 20 सेकंड्स में एक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो अगर आपकी तैयारी नहीं होगी अच्छे से तो आप उसको टेस्ट को जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगे, वो ऑटोमेटिकली आप फेल हो जाएंगे। तो अगर आप अच्छे से टेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो इन वीडियो को कंप्लीट देखिए। उसके बाद दूसरा टेस्ट आता है, अगर आप पहला कंप्लीट कर चुके, पास कर चुके, तो एकेडमिक टेस्ट आता है दूसरा, जिसमें 80 क्वेश्चंस विद इन 30 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं, जिसके अंदर फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन ऐड होते हैं। उसके बाद हम जो अपडेटेड पैटर्न है उसमें क्या होता, जो पुराना पैटर्न है उसमें ये होता था, या हो भी सकता है अभी भी सेम पैटर्न हो सकता है कि पहला पेपर होता था वर्बल नॉन वर्बल का, जिसमें 75 क्वेश्चन विद इन 25 या 30 मिनट्स में आपको फिनिश करने होते हैं। अगर आप ये कंप्लीट या पास कर लें तो आपके पास दूसरा टेस्ट आता था जो कि एकेडमिक मैथ टेस्ट होता था, जिसमें आपके पास 25 क्वेश्चन होते थे, 15 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद तीसरा एकेडमिक फिजिक्स टेस्ट होता है, जिसमें 25 क्वेश्चन 15 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद अगर आप सब कंप्लीट या पास करते जाएँ तो आपके पास लास्ट में इंग्लिश टेस्ट आता था, जिसमें आप 50 क्वेश्चन विद इन 25 मिनट्स में वो कंप्लीट करने होते हैं। तो ये जो इंग्लिश टेस्ट है इसकी तैयारी हम आपको इसके वीडियो में बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ये बता दूं कि आपने किस बुक से तैयारी करनी है। आपके पास एयरमैन गाइड के नाम से बुक होगी, अगर नहीं है तो आप करीबी शॉप से ले सकते हैं, इससे तैयारी करें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लर्न, मतलब इंग्लिश में इंपॉर्टेंट होता क्या जो कि आपको लर्न करना चाहिए लाजमी। इसमें नाउन क्या होते हैं वो आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, प्रोनाउन या यूज़ कैसे होते हैं ये पता होना चाहिए, नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये चीज़ें होती हैं, कुछ ये 7-8 चीज़ें हैं, यही आपकी उसमें आती हैं टेस्ट में। ये इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इनका यूज़ पता होना चाहिए। तो हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू करा देते हैं कि ये क्या चीज़ें होती हैं। तो आप देखें कि जो नाउन होता है वो नाउन इज़ अ नेम्ड वर्ड। नाउन मतलब किसी चीज़ का नाम है, जैसे कि आपका नाम आमिर है तो वो नाउन है। इज़ अ नेमिंग वर्ड, नेम स्टैंड फॉर द नेम्स ऑफ पीपल। उर्दू में भी लिखा हुआ, अगर आप इसको रीड आउट करें तो आपको अच्छे से समझ आएगा। किसी शख्स या जगह का नाम नाउन कहलाता है, जैसे कि बुक, मैं मार्कर ऑन कर दूँ, ओके, जैसे कि ये बुक, अहमद, नॉइस, ये सारी चीज़ें किसी चीज़ की नेम होती है वो नाउन कहलाती हैं। उसके बाद प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ प्रोनाउन कहलाता है, जैसे कि प्रोनाउन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन टू अवॉइड टायरसम रिपीटिशन। मतलब कि मैं आपका नाम अगर किसी जगह आपके बारे में जिसका नाम आमिर है उसके बारे में बात करता हूँ तो बार बार मैं आमिर नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा यार आमिर ने ऐसा किया, अब उसने या वो ऐसा करता है, तो उसमें मैं वो यूज़ करूँगा, वो मतलब ही, शी या इट, मैं उसकी जगह ये नाम यूज़ करूँगा, या फिर दे भी यूज़ कर सकता हूँ, वी भी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जो लफ्ज़ होते हैं ये कहलाते हैं प्रोनाउन। उसके बाद एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्वालिफाइज एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। वो लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की सिर्फ अच्छाई या बुराई जाहिर करता है। मतलब मैं करता हूँ आमिर एक अच्छा लड़का है, तो ये जो अच्छा है ये एडजेक्टिव है, या आमिर एक बुरा लड़का है, ये जो बुरा है वो क्या है, एडजेक्टिव है। उसके बाद वर्ब आर सेइंग वर्स, अ वर्ब टेल्स और डिक्लेयर्स समथिंग अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन, दे आर यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसकी मदद से आप कोई चीज़ कह रहे होते हैं। एक जुमले में फेल वर्ब सबसे अहम अल्फाज होते हैं जिसके बगैर जुमला मुकम्मल ही नहीं होता। जैसे ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, जो राइट्स है, या ही काउ डाइड यस्टरडे, डाइट, अ चाइल्ड ड्रिंक्स वर्ब। तो ये सारी चीज़ें वर्ब हैं, तो इसके बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता। तो वर्ब की डेफिनेशन आपने देख ली, इसकी एग्जाम्पल देख ली। उसके बाद चलते हैं एडवर्ब पे। कोई ऐसा लफ्ज़ जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मानी में इजाफा करता हो। द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब अगर वेरी को हटा दें जुमला तो बनेगा, लेकिन वेरी एक अच्छाई को
या एडिशनल चीज़ ऐड हो रही है तो वो आपके पास एडवर्ब कहलाती है। जैसे स्लोली एंड स्टेडली वी लेट हिम डाउन, तो जो आपके पास स्टेडली है स्लोली ये आपके पास एडवर्ब है। उसके बाद प्रीपोजिशन ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हों और किसी वर्ब के साथ मिलकर इसके मानी में तब्दीली लाते हों। जैसे कि दीज बॉयज़ आर फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, तो ये जो ऑफ है ये आपके पास एक वर्ड में तब्दीली ला रहा है, तो इसमें आपका ये प्रीपोजिशन है। लुक आफ्टर, कॉल इन, लुक इनटू, ये जो आपके पास वर्ब की बात हो तो लुक वर्ब है, उसके बाद जो लफ्ज़ है कॉल वर्ब है, उसके बाद जो लफ्ज़ है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। उसके बाद चलते हैं कंजंक्शन पे। ऐसा लफ्ज़ जो दो अल्फाज या दो जुमलों को आपस में मिला दे कंजंक्शन कहलाता है। जैसे ही इज़ पुअर बट, ठीक है, वो एक गरीब है बट ऑनेस्ट, वो एक वो ईमानदार भी है। तो ये जो बट होता है या वाइल हो या एंड हो या कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो दो सेंटेंस को मिला दे, ठीक है, वो आपके पास कंजंक्शन कहलाता है। इंटरजेक्शन ऐसे अल्फाज जो कि शिद्दत जज्बात के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे अलास माई सन हैज़ फेल्ड, मतलब एक आप अगर फेल हो जाए ओ, या हुर्रा, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं जिसमें आप शिद्दत से या तो गमगीन हो या फिर आपको खुशी हो, ऐसे लफ्ज़ जो होते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें ऐसी थी जो कि आपको लाजमी ही याद करनी है और इसको समझना होगा। उसके बाद आपके पास कुछ चीज़ें और हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर दूँ। टेंसेस आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब कि उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो याद करने पड़ेंगे कि वो कैसे बनेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का भी जो स्ट्रक्चर है वो आपको देखना पड़ेगा, और इसके अलावा अगर आप कोई एडिशनल चीज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला लिखा हुआ है ही इज़ इन डिवाइड हिज फ्रेंड फॉर क्या लिखा फॉर अ लार्ज सम। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो सकता है? इन डिवाइड टू, तो ये आपके पास टू होगा। ही वॉज इनडिफरेंट टू ऑल द गुड काउंसिल्स ऑफ हिज पेरेंट्स एंड सो गॉट ट्रबल्स। तो इसमें आपके पास या विद बाई इन सो गॉट इन ट्रबल्स, इन ट्रबल आएगा, ठीक है। उसके बाद आई सॉ अ मैन ऑफ ऑन द रोड साइड डैश हु लुक्ड लाइक माई एन अंकल, मतलब यहाँ मैं ऐसे हु पढ़ रहा हूँ, इसमें आंसर आपके पास क्या हो सकता है? तो आंसर इसका हु ही है। उसके बाद नेक्स्ट है ही इज़ सो इम्पेशेंट विद गुड एडवाइस दैट आई डिस्पेयर डैश मेकिंग एनी इम्प्रेशन ऑन हिम। तो इसका आंसर आपके पास ऑन ऑफ इन ऑफ हो सकता है। आई डिस्पेयर ऑफ मेकिंग, ये आपके पास ऑफ सिंगल वाला एफ। शी कुड नॉट अराइव डैश एनी कंक्लूजन, तो वो किसी भी कंक्लूजन पे मतलब नहीं पहुंचा। तो इसका आंसर आपके पास क्या हो सकता है? एट एनी कंक्लूजन। उसके बाद 6 है वी आर अकाउंटेबल डैश गॉड फॉर आवर एक्शंस, हम अकाउंटेबल हैं अपने एक्शंस से अल्लाह ताला के सामने। तो इसका आंसर क्या होगा? अकाउंटेबल टू गॉड, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हीज थीस्ट डैश नॉलेज और लेफ्ट हिम नो लेयर फॉर एनीथिंग एल्स। तो इसका आंसर इन विद फोर और क्या होगा? ही इज़ थीस्ट ऑफ फोर नॉलेज, ठीक है। उसके बाद 9 नेक्स्ट, यहाँ पे जो 9 है इसमें डैश इज़ अ पर्सन हु टेबल्स इन आर्ट एंड लेटर्स। तो इसमें आपके पास फिलिस्तीन डेलिटेंट नाम अजीब से लिखे हैं, तो आपके पास ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आई शैल नॉट एक्ट डैश कंपल्जन, ठीक है। इसमें क्या आएगा? इसमें आपके पास अंडर एक्ट अंडर कंपल्जन, ये आपके पास आंसर आएगा। उसके बाद ही विल नॉट अपोलोजाइज डैश यू फॉर द व्हाट ही डिड ही एज ही एक्टेड इन गुड फेथ। तो इसमें जो आंसर होगा वो विद हो सकता है, फॉर हो सकता है, टू, अपोलोजाइज टू यूअर। उसके बाद नेक्स्ट आई एम फेमस डैश ऑनेस्टी वेयर इज जावेद इज नोटोरियस फॉर डिसऑनेस्टी। तो इसका आंसर आई एम फेमस फॉर ऑनेस्टी, ये 4 होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शी इज़ क्वाइट होपफुल डैश सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। इसका जो आंसर होगा क्वाइट होपफुल ऑफ, ठीक है। टू लव आवर कंट्री, टू बी इंटरेस्टेड डैश इट्स कंसर्न इट्स नेचुरल टू ऑल मैन। इसका इंटरेस्टेड इन, ठीक है, इंटरेस्टेड इन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 एज द मार्केट बिकम्स डैश कम्पिटिटिव सम कंपनीज विल मेक लार्जर एंड लार्जर प्रॉफिट्स। इसका आंसर है मोर, बिकम मोर कम्पिटिटिव, मतलब ज़्यादा अगर कंपटीशन होती है तो वो तभी, क्योंकि उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। फराज वाज मैरिड डैश अ रिच फैमिली विद ऑफ इन हेड, क्या होगा?
इन, ठीक है, विद का मतलब तो लड़की से शादी की ना, किस फैमिली के अंदर, इन हिज ऑटोबायोग्राफी ही रेफर्स डैश हिज abhorrence फ्रॉम एनिमल डाइट। तो इसका आंसर 2 होगा। उसके बाद है आई कैन सी यूर गेम, ठीक है, आई कैन सी यूर डैश गेम। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आई कैन सी यूर सी थ्रू योर गेम। Okay, in our tragic experience in the recent past, provide an index dash the state of lawlessness in this region। तो यहाँ पे जो है वो इंडेक्स ऑफ द स्टेट होगा। अली हैज़ बीन इल डैश मंडे लास्ट। कब से, मतलब आसान सा लफ्ज़ है कि इसके अंदर क्या लफ्ज़ सिंस आएगा, क्योंकि वो जो टेंसेस लगता है उसके अंदर सिंस मतलब पिछले जो दिन से, इस तरह सिंस लगता है, सिंस आएगा। व्हाट आर यू एंशियस, तो ये 221 है, इसमें लिखा व्हाट आर यू एंशियस। एंशियस तो आपके पास अबाउट, एंशियस अबाउट, ठीक है, एंशियस अबाउट। आई टेक मच डिलाइट डैश लॉन्ग वॉक। तो डिलाइट इन लॉन्ग वॉक, ठीक है। उसके बाद फादर डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी फराज एंड रशीद। अमंग बिटवीन या अमंग या इन या एट। तो ये आपके पास बिटवीन। ही वंडर्ड डैश ही हैड लॉस्ट हिज मनी। तो आपके पास यहाँ पे जो इफ़ ही हैड लॉस्ट हिज मनी। तो ये आपके पास क्वेश्चन थे। तो ये वीडियो एंड होना चाहती है। इसमें मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा ताकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको मज़ीद से मज़ीद अपडेट मिल सकें। जो और गर्ल्स के लिए स्पेशल जो अपडेट्स आएंगी, जो न्यू अपडेट्स आएंगी, जो कि पीएफ के अंदर या नेवी के अंदर जो EFNS की जो जॉब्स होती हैं उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। अगर आपको तभी अपडेट हो सकेंगी तब जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो के अलावा बाकी वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें आप वर्बल, नॉन वर्बल, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के टेस्ट की तैयारी कर सके, जो कि 100% तैयारी हम आपको करवा रहे हैं, तो आप नीचे के दिए गए सारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक हैं उनको बारी बारी देखें ताकि आपकी अच्छी सी तैयारी हो सके और आप टेस्ट को क्लियर कर जाएँ। तो आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।